आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सी द्रवरोधी सॉल्व के स्कंदन की विधि नहीं है। पहले विकल्प में दे रखा है वैद्युत कण संचलन द्वारा, दूसरे विकल्प में दे रखा है विपरीत आवेशित सॉल्व को मिलाकर, तीसरे विकल्प में दे रखा है वैद्युत अपघट्य को मिलाकर, चौथे विकल्प में दे रखा है रक्षी कोलाइड को मिलाकर। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, द्रवरोधी सॉल्व ऐसे सॉल्व होते हैं जिनको आप पानी के संपर्क में लेकर आएंगे या किसी अन्य द्रव के संपर्क में लेकर आएंगे तो ये तुरंत ही और आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो द्रवरोधी सॉल्व है इसको हमें क्या करना है, स्कंदन विधि नहीं है। इसके स्कंदन की कौन सी विधि नहीं है ये हमें बताना है। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ये द्रवरोधी सॉल्व है तो इसका ये द्रवरोधी सॉल्व में ये कोलाइडी कण है। ठीक है, द्रवरोधी सॉल्व का कोलाइडी कण है। अब हमने क्या करा, इसमें रक्षी कोलाइड मिला दिया। रक्षी कोलाइड क्या होता है, ठीक है, रक्षी कोलाइड मिला दिया तो रक्षी कोलाइड क्या होगा, ये जो द्रवरोधी सॉल्व का जो कोलाइडी कण है इस पर अपनी एक परत ऊपर से जमा कर लेगा। मतलब जो भी रक्षी कोलाइड है इसके कण द्रवरोधी सॉल्व का जो कोलाइडी कण है इसको इस प्रकार से घेर लेंगे, जिसकी वजह से अब आप कोई भी अन्य विद्युत अपघट्य डालें, जैसे कि ये जो हमारा द्रवरोधी सॉल्व का जो कोलाइडी कण था इस पे मान लीजिए धनावेश है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोई भी विद्युत अपघट्य घोल दिया है अलग से, तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत अपघट्य घोला है तो धनावेशित कण होगा और ऋणावेशित कण होगा विलयन में। ठीक है, तो अब ये जो ऋणावेशित कण है ये क्या है, ये जो धनावेशित कोलाइडी कण है जो द्रवरोधी सॉल्व का, इसके संपर्क में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द्रव स्नेही जो कोलाइडी कण है इन्होंने क्या कर रखा है, पूरी तरीके से इस कण को ढक रखा है द्रव स्नेही कोलाइडी कण के। और ये जो कण है इन्हें रक्षी कोलाइड कहते हैं। तो रक्षी कोलाइड क्या करते हैं दोस्तों, द्रवरोधी सॉल्व के स्कंदन को रोकते हैं, उसको स्कंदित नहीं होने देते हैं। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, इसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये जो रक्षी कोलाइड है, रक्षी कोलाइड को मिलाकर ये जो विधि है यह द्रवरोधी सॉल्व के स्कंदन की विधि नहीं है। ठीक है, तो विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है वैद्युत कण संचलन, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है विपरीत आवेशित सॉल्व को मिलाकर, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है विद्युत अपघट्य को मिलाकर, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है रक्षी कोलाइड को मिलाकर। ठीक है, तो चौथा विकल्प ये बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।